दोस्तों आज मैं आपके लिए गाजर के हलवे के लिए रेसिपी लेके आई हूँ कि गाजर का हलवा हम बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में किस तरह से बना के हेल्दी वे में खा सकते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं गाजर का हलवा इसलिए नहीं खाते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा इसमें घी वगैरह पड़ा होता है तो हमारे वेट को बढ़ाता है। तो ये सारी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। देखिए कितने आसान तरीके से वो भी इंडक्शन पे कैसे बना सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों। तो चलिए बताते हैं कि कैसे मैंने इसको इंडक्शन पे बनाया और क्या क्या इसमें ऐड किया कि बहुत ही हेल्दी बन गया है। तो देखिए दोस्तों इसको लेने के लिए मैं बहुत ही हेल्दी सी चीज़ ले रही। एक तो गाजर है, दूसरी चीज़ है चुकंदर। दोनों चीज़ जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आयरन से रिच होता है, हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होने देता है और इसलिए हम इसमें थोड़ा सा चुकंदर भी ऐड करेंगे। तो देखिए गाजर को प्रॉपरली पहले छील लीजिए, इसको धुल लीजिए, अच्छे से पोंछ लीजिए, उसके बाद छोटा छोटा चॉप करके रख लीजिए। जिसे मैंने तैयार करके रखा है। देखिए दोस्तों तो यहाँ पे 1 किलो गाजर था, उसमें मैं 2 चुकंदर ऐड कर रही हूँ क्योंकि चुकंदर अगर आप ज़्यादा ऐड कर देते हैं बीटरूट तो ये क्या होता है इसका थोड़ा टेस्ट जो है बिटर सा आता है। तो यहाँ पे 2 छोटे चुकंदर मैं यहाँ पे यूज़ किए हैं। देखिए यहाँ पे काट करके रख लिए हैं। इन चीज़ों को देखिए बहुत ही आसान से, ना आपको घिसना है ना कुछ करना, बहुत आसान तरीके से मैं बता रही हूँ कि झटपट आप इसे आधे घंटे के अंदर बना के तैयार कर सकते हैं प्रेशर कुकर में, वो भी इंडक्शन पे। तो बहुत से लोग होते हैं कि पूछते हैं इंडक्शन पे कैसे बनेगा, इसलिए मैंने आपको इसको इंडक्शन पे भी बनाना बताया है। तो इसके लिए आप ले लीजिए इंडक्शन बेस एक कुकर जो इंडक्शन पे चलता हो, तो आप उसे लीजिए। उसमें सारे गाजर को इस तरह देखिए रफली चॉप कर लेना है आपको। ऐसा नहीं कि इसे कद्दूकस करिए, कुछ भी तामझाम नहीं करना है। ऐसे आसानी से काट के धुल के अच्छे से साफ़ सुथरा करके आप इस कुकर के अंदर डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए हमने डाल दिया है कुकर में। अब आपको करना क्या है, इसमें लीड लगा दीजिए, जैसे ढक्कन लगा दी। इसमें देखिए पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाले हैं। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा क्योंकि पानी वगैरह कुछ नहीं है तो आप तुरंत ही आँच को तेज़ मत करिएगा। आँच को इंडक्शन पे बिल्कुल लो पे करके रखना है। देखिए हम इंडक्शन पे रख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने लीड लगा दिया है, इसको 2 से 3 सीटी आने देंगे। तो यहाँ पे देखिए इंडक्शन को मैंने 2 मिनट के लिए इस तरह से टाइमर लगा दिया था कि 2 मिनट पे आप देख रहे हैं। इसको मैंने सेकंड पे ही इसको सेट किया है, 180 पे ही है। और यहाँ पे सेट करके इसको रख दिए क्योंकि जब इसमें पानी वगैरह नहीं पड़ा है ना तो अगर आप तेज़ कर देंगे तो नीचे से जलने लगेगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसमें टाइमर लगा हुआ है तो मैंने टाइमर को सेट कर दिया है। देखिए 2 मिनट के लिए रखे हैं और ये हम आपको दिखा रहे हैं फटाफट ये किस तरह से 2 मिनट में ये प्रेशर इसमें आ जाएगा और हम इसको बंद कर देंगे कुकर को। तो यहाँ पे जब थोड़ा सा हो जाए ना, थोड़ी देर टाइम के बाद आप टाइमर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बीच में बढ़ा दीजिए जिससे इसमें सीटी आ जाए। क्योंकि 2 ही मिनट के लिए हमने इसको रखा है तो थोड़ा देर के लिए आप जैसे 1 मिनट हो जाए तो आप उसके बाद थोड़ी सा टाइम को बढ़ा लीजिए, इसके प्रेशर को बढ़ा लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया। देखिए अब सीटी आ रही है ना, तो यहाँ से 2 से 3 सीटी जैसे ही आ जाए, अभी हमने देखिए इसके टेम्परेचर को बढ़ाया हुआ है। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाया हुआ है ना। देखिए 1 मिनट के बाद टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दीजिए क्योंकि उसमें फिर वेपर आ जाता है, भाप आ जाती है, तो जलने का डर नहीं रहता है। तो 1 मिनट के लिए आप स्लो पे करिए, फिर 1 मिनट के लिए आप इसे बढ़ा दीजिए। देखिए यहाँ पे टाइमिंग भी कंप्लीट होने वाली है। बस इसको गैस को ऑफ कर दे रहे हैं। देखिए इंडक्शन को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब ये पूरी तरह से जब प्रॉपरली ठंडा हो जाएगा तब इसको खोलिएगा। तुरंत ही इसको प्रेशर को ना निकालिए क्योंकि 2 मिनट के लिए हमने रखा था और आँच को तेज़ कर दिया था बाद में, तो इसमें सीटी आ गई थी। अब देखिए जब प्रॉपरली पूरा ठंडा हो जाए उसके बाद हम कुकर को खोल के आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये बिल्कुल से सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप इंडक्शन पे करिएगा। आप इसे फिर सेट भी कर लीजिएगा। अगर आपका मान लीजिए नहीं कम पका है तो आप इसे फिर से 1 से 2 सीटी लगा सकते हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, इसी तरह से सॉफ्ट हो जाना। अब क्या करना है, आप ले लीजिए एक स्पैचुला, इसको यहीं पे ऐसे ही बीट कर दीजिए। देखिए किस तरह से इसको बीट कर रहे हैं। इसे दबाएंगे ना प्रॉपरली, ये बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। जब ये देख रहे हैं पानी भी इसमें आ गया क्योंकि इसमें भाप बनती है तो वो भाप से पानी आ जाता है, तो इसलिए पानी इसमें पहले से आपको डालने की ज़रूरत नहीं तो बिल्कुल लिक्विड ही हो जाएगा, फिर आपका हलवा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है। तो देखिए हम सिंपल वे में ही आपको बता रहे हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते थे, लेकिन शुरू में मत डालिएगा, बाद में भी हम आपको बताएंगे कि दूध कब डालना है। तो देखिए इसी तरह से इसको दबाते हुए इसे बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में चेंज कर ले रहे हैं और बिल्कुल दानेदार बनता है दोस्तों। भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया टेक्सचर में ये हलवा बन के तैयार होता है। तो देखिए इसी तरह से, देखिए कैसे हमने बनाया ना, इसी तरह बनाना है। इसको बिल्कुल पीसना नहीं कि मिक्सी में डाल के इसे पीस के इस बिल्कुल पेस्ट बना दीजिए, ऐसे ही स्पैचुला से ही करना है। अभी देखिए प्रॉपरली बन गया है। देखिए इस तरह से थोड़ा दानेदार भी है क्योंकि अभी पकाएंगे तो ये और भी गलेगा। तो इसको चलिए अब रख के हम गैस पे इंडक्शन पे रख के फिर से इसको हम पकाना स्टार्ट करते हैं। पकाने में आप इसे आँच को थोड़ा सा मीडियम पे करके पकाएंगे, बिल्कुल लो पे भी नहीं करेंगे और ना ही बिल्कुल तेज़ करेंगे। तो देखिए इसको पकाने से पहले यहाँ पे हम 1 छोटे गिलास से दूध डाल दे रहे हैं क्योंकि जब दूध डाल के इसमें पकाएंगे तो इसका जो स्वाद है वो और बढ़ के आएगा। तो दूध हम थोड़ा मलाईदार ही लिए हैं, तो 1 गिलास यहाँ पे हम छोटे गिलास से डाल दिए और इसमें 1 छोटा चम्मच देखिए यहाँ पे हम देसी घी डाल रहे हैं। ये घर में बनी हुई घी है तो इसलिए इसमें डाल रहे हैं। इसका फ्लेवर, घर का जो बना हुआ घी होता है इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया होता है। तो घर में ही घी मैं बनाती हूँ। घी कैसे बनता है अगर आप चाहें देखना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा
कि किस तरह से हम घर में घी आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 छोटा चम्मच हमने घी डाल दिया। अब ये इससे क्या होगा, दूध और घी जब दोनों एक साथ इसमें डाल के पकाते हैं ना तो इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। इसमें इसी के साथ ही इलायची आप इसी तरह से छील के डाल दीजिए, या फिर आप इलायची पाउडर यूज़ करना चाहते हैं तो आधा चम्मच इसी समय पर इलायची पाउडर भी डाल दीजिए, क्योंकि जब इसी तरह जब स्टार्टिंग में पकाते हैं इन सारी चीज़ों को डाल के तो इसका बढ़िया सा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो इलायची को बाद में भी, पकने के बाद भी आप इसे ऊपर से स्प्रिंकल करके डाल सकते हैं, या पकाते समय भी डाल। मैं ऐसे ही करती हूँ, कुकर में ही जब पकाती हूँ तो सारी चीज़ें इसे डाल देती हूँ, जिससे इसका बढ़िया सा पूरा स्मेल इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर मैंने बीट रूट भी डाला है ना, तो वो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि आप इसमें बीट रूट डालें हैं। बस कलर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, देखिए रेड कलर आ गया क्योंकि बीट रूट पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाता है। इसको डालने के बाद यहाँ पे देखिए हम यहाँ डाल रहे हैं दालचीनी का पाउडर। दालचीनी जो होता है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो दालचीनी का पाउडर उसकी में भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा होता है। तो दालचीनी को पीस के इस तरह से हमने देखिए थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर इसको डाल दिया है। अब इसको इंडक्शन पे हम चढ़ा दिए हैं और इसी तरह से इसको ढकते हुए ढक्कन को धीरे धीरे बीच में से चलाते रहेंगे। और आँच को देखिए हमने बढ़ाया, आप देख रहे हैं आँच को हमने देखिए 5वें नंबर पर रखा है। तो इस तरह से इसको करके अब इसको हम धीरे धीरे से पकाने देंगे, जिससे कि जो दूध है इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और घी वगैरह इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसी तरह चलाते हुए इसे आप 1 से 2 मिनट के लिए और पका लीजिए। अब आप देख रहे हैं किस तरह से मिक्स हो गया है पूरी अच्छी से। अभी थोड़ा सा लिक्विड ही है, तो थोड़ा सा आँच को और बढ़ा के इसके जो दूध है इसको थोड़ा सुखा देते हैं। तो देखिए आँच को हम बढ़ा दे रहे हैं जिससे ये सूख जाए। अब देखिए सूख गया है प्रॉपर्ली, आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है। ये देखिए हल्का फुल्का इसमें दूध का ये आपको दिख रहा हो, क्योंकि इसमें पानी भी छोड़ रहा है ना, तो ये इस वजह से थोड़ा सा और बढ़ गया है। तो इसको आप आँच को बढ़ा के इसको ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये गाजर तो हमारा चुकंदर अच्छे से पहले से ही पक गया है। तो बस इसको क्या करना है, बस इसमें दूध जो है इसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कराना है। तो इसी तरह चलाते हुए हम इसे फटाफट पका लेते हैं। आप देख रहे हैं इस समय आँच को हमने बढ़ाया है, बढ़ाते हुए देखिए पूरा दूध इसमें सूख गया है। बस अब ये हमारा ऑलमोस्ट हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसमें मीठे के लिए चीनी डाल रहे हैं। आप इसमें हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप चीनी ना डालिएगा, इसमें आप डालिए मिश्री का पाउडर। मिश्री पीस लीजिए और उसके बाद आप डालिए। अगर आप मीठा वगैरह इस तरह से नहीं खाते हैं, तो चीनी नहीं खाते हैं, तो आप इसमें ऑप्शन है कि आप इसमें डाल दीजिए मिश्री का पाउडर। मिश्री जो होता है हेल्दी भी होता है। अगर आप बिल्कुल भी मिश्री वगैरह भी नहीं खाना चाहते हैं तो आप खजूर ले लीजिए, उसके पेस्ट को आप इसमें डाल लीजिए, तो इससे भी ये मीठा हो जाएगा और आपको फ्लेवर भी देगा। तो इस तरह से मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। अगर आप चीनी खाते हैं तो चीनी डालिए, चीनी नहीं खाते हैं तो मिश्री डाल सकते हैं। मिश्री भी नहीं खाते हैं तो आप इसमें खजूर को पेस्ट फॉर्म में बना के इसमें ऐड कर दीजिए मीठे के लिए। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्योंकि चीनी डाले हैं तो थोड़ा सा और भी लिक्विड ही होगा, तो आँच को थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं और इसको प्रॉपरली, अगर आप आँच बढ़ा रहे हैं तो इंडक्शन पे ध्यान देना कि आपको प्रॉपरली चलाना है, नहीं तो आप थोड़ा सा टाइम और ले लीजिए। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको बनाइए, आँच को कम करके बीच बीच में। अगर आप और काम भी कर रहे हैं तो बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ी होकर इसे बना रही हूँ फटाफट, तो मैं आँच को इसको बढ़ा दिया है और इसी तरह से चलाते हुए चीनी जब तक इसमें गल नहीं जाता, देखिए बीच बीच में हम इसको तुरंत ही चलाएं, क्योंकि ये तुरंत ही बीच से पकड़ने लगता है। ये देखिए थोड़ा लिक्विड ही हो रहा है, क्योंकि चीनी डाले हैं तो वो पानी छोड़ेगा, तो इस तरह से ये लिक्विड ही होगा। अब हम आँच को थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं और इसे इस तरह से धीरे धीरे पकने देते हैं, जिससे चीनी भी अच्छे से पूरा इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब देखिए कितना बढ़िया सा ये बन के हलवा हमारा तैयार हो गया। आपको दिख रहा है इसका टेक्सचर। इसी तरह मैं चलाते हुए प्रॉपरली पूरा इसमें जो चीनी था वो भी अच्छे से गल गया था, उसके पानी को भी हमने सुखा दिया। आप देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर में बन के तैयार हुआ। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए दानेदार ये हलवा बन के तैयार हुआ। आप देख रहे हैं इसमें ना तो हमने ज़्यादा दूध डाला है, ना घी डाला है, और ना ही ऐसे कुछ डाले हैं जिससे आप लोग डरते हैं कि इससे हमें साइड इफ़ेक्ट होगा, या फिर मीठा नहीं खाते हैं, या फिर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको ऑप्शन भी बताया है। मीठा नहीं खाते तो आप इसके लिए क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं। घी भी देखिए बहुत कम मात्रा में पड़ा है, लेकिन अगर आप ये हलवा को खाएंगे ना बहुत ही टेस्टी लगेगा। आपको लगेगा ही कि इसमें बहुत ज़्यादा घी वगैरह हमने नहीं डाला है, क्योंकि इस तरह से देखिए पका लिए बिल्कुल बढ़िया सा। आप देख रहे हैं कितना अच्छे टेक्सचर में बन के तैयार हो गया। बस ये हमारा गाजर का हलवा बन गया। आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से जो भी आप खाना चाहते हैं फाइन सा चॉप करके इसके अंदर अच्छे से मिला दीजिए। नारियल है, पिस्ता है, बादाम है, जो भी आप खाते हैं ड्राई फ्रूट्स उसको अच्छे से डाल दीजिए, किशमिश वगैरह, और इसमें ज़्यादा मात्रा में आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी अच्छा सा आ जाए। तो देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया। बस चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि किस तरह से देखने में लगता है, और खाने में दोस्तों बहुत ही टेस्टी। बस थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद आप खाइएगा। गर्मा गर्म बिल्कुल भी नहीं खाइएगा, क्योंकि गरम गरम में वो स्वाद नहीं आता जो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने पे आता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया सा बना है और आपको दानेदार भी दिख रहा है। तो बहुत ही बढ़िया वे में, देखिए सिंपल वे में मैंने बताया। इंडक्शन पे आप इस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल हेल्दी वे में।
तो ये हलवा हमारा बन के तैयार हो गया है। ड्राई फ्रूट्स हैं जिसको हमने फाइन से चॉप कर लिया है। इसमें काजू है, बादाम है, पिस्ता है, इन सारी चीज़ों को डाल लिया। अब थोड़ा सा इसमें जो नारियल होता है ना उसे कर उसका बुरादा है पिसा हुआ, या फिर आपके पास रेडीमेड है तो उसे भी अच्छे से बनाते समय ही डाल दीजिए, या फिर कद्दूकस करके आप इसमें खूब थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डाल दीजिए नारियल, तो बहुत ही बढ़िया सा इसमें और भी स्वाद आएगा। तो देखिए कितना बढ़िया सा टेस्टी सा हलवा बन के तैयार हो गया। तो आप इसी तरह से इंडक्शन पे हलवा आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए। तो इंडक्शन पे आप किस तरह से हलवा बना सकते हैं आपको मैंने बताया, और किस तरह से हेल्दी वे में बना सकते हैं। तो अगर आपको इस पसंद आई है मेरा मेथड तो आप इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये हलवे की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।